हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर 1 नंबर सवाल हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। सवाल है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी आप लोग को इसका पहले शून्य निकालना है, इसका पहले आपको शून्य निकालना है और शून्य निकाल के फिर सत्यता की जांच भी करना है, सत्यता की जांच भी करना है। इसका भी मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं। अगर आपको इसका थ्योरी पढ़ना है तो जाइए इससे पहले वाला वीडियो देखिए और थ्योरी समझिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो में आ गए तो वीडियो में आप कंटिन्यू रहिए, आपको मैं समझा दूंगा इस वीडियो में भी ये सत्यता का मतलब क्या होता है। देखिए सर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सवाल नंबर 1 है इसका शून्य निकालते हैं। शून्य ज्ञात कीजिए तो शून्य निकालना पड़ेगा, तो पहले निकालते हैं इसका शून्य। देखिए चलिए दूसरा पेज लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सवाल है 1 नंबर एक्स स्क्वायर, देखिए सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य निकालें। तो शून्य पहले ज्ञात करते हैं, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और सॉल्व करने के लिए नहीं भूलिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आप ये जानिए शुरू का उतार दीजिए और ये लास्ट वाले को उतार दीजिए। शुरू का उतार देना, लास्ट वाले को उतार देना, और ये जो माइनस 2x है इस बीच वाले को यहां पे उतारना है, लेकिन तोड़ के उतारना है इसको। तो तोड़ेंगे कैसे इसको, माइनस 2x को, इसको हम लिखेंगे माइनस 6x, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, इसको लिखूंगा माइनस 4x प्लस 2x। 4 में चले गया 2 तो होगा माइनस 2, और गुना करेंगे तो हो जाएगा फिर माइनस 8। देखिए 4 दूनी 8। इसको समझाते हैं फिर अच्छा तरीके से। देखिए अगर यहां पे हो गया माइनस, तो इस बीच वाले को इस तरह तोड़ना जो फिर ये घटा के माइनस 2 आना चाहिए। अगर यहां पे होगा प्लस तो जोड़ के लेके आना बीच वाले को। एक दो क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाएगा, अगर जो पहली बार पढ़ रहे हो। तो इन दोनों में लेंगे कॉमन और इन दोनों में लेंगे कॉमन, तो यहां मेरा कॉमन आएगा x। इन दोनों में कॉमन ले लिए x, क्योंकि यहां पे भी x है और यहां पे भी x है। कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है, तो यहां पे मैंने x कॉमन ले लिया। अब यहां पे x कॉमन ले लिए तो यहां सिर्फ बचा 4। अब इन दोनों में सेम क्या है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। अगर कॉमन लेने हैं तो यहाँ रफ की जगह से 2x को हम 2 गुना x लिख सकते हैं, और ये जो 8 है 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं। तो इन दोनों में सेम है 2, यानी कॉमन आ गया 2, तो यहाँ कॉमन लेंगे हम 2। अब बताइए 2x में क्या बचा है, x, तो उतार देंगे x, और 8 में 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 तो 2 बचा है, यानी 2 दूनी 4 बचा है, यहाँ माइनस उतार लेंगे हम 4। और एक चीज गौर कीजिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर सेम होगा, x माइनस 4 x माइनस 4, इसका मतलब कॉमन मेरा सही है। अब अंदर वाले को एक बार लिख दीजिए x माइनस 4, और बाहर वाले को x प्लस 2, और यहाँ पे शून्य था तो बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। तो ये मेरा शून्य अभी कंप्लीट होने वाला है, तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, ये 0 इसके बराबर भी होगा
और ये 0 फिर इसके बराबर भी होगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 को उधर करेंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस। फिर लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये 2 इस पार प्लस में है, इसको उस पार कर देंगे तो हो जाएगा -2। तो मेरा शून्य निकल गया। शून्य क्या निकला? 4 और -2। तो अतः शून्य बराबर 4 - 2, ये मेरा शून्य निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कंडीशन था? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच किस संबंध की सत्यता की जांच करें। आपको जांच करना है क्या ये शून्य जो निकला इसके यहां पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता है या फिर नहीं है, उसका जांच करना है। तो जांच देखिए कर रहा हूं। तो यहां बोला है शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखिए सर, शून्य को मतलब क्या हो गया, जैसे एक 4 एक शून्य है और -2 एक शून्य है। गुणांक मतलब क्या हुआ, ये बहुपद है। इस बहुपद में एक गुणांक यहाँ पे है, x² का गुणांक 1 हो गया और x का गुणांक ये -2 हो गया और 8 का गुणांक, सॉरी ये 8 जो है अचर पद है, ठीक है। ये हो गया आपका गुणांक, x² गुणांक 1, x का गुणांक -2 और 8 यहाँ पे अचर पद है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे a बराबर 1 और b बराबर, नहीं ऐसे डाल करता हूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a, ये होता फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग शून्य को और गुणांकों के बीच की संबंध, शून्य को और गुणांकों के बीच की संबंध, इसी को कहते हैं हम लोग। और एक होता अल्फा गुना बीटा, अल्फा प्लस बीटा, नहीं ये नहीं होता है, सॉरी सर। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं -b/a, -b/a। यही हो गया आपका शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो पहला शून्य को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा को मान लेते हैं बीटा। तो पहला शून्य क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा, पहला शून्य हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा का मान बैठाते हैं हम 4 प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -2 बराबर, अब देखिए माइनस का माइनस, बी का मान देखिए, पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तो बी का मान हो जाएगा -2, तो माइनस पहले से और बी का मान फिर -2 बटे ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 1, तो बैठाएंगे यहाँ पे 1। ध्यान रखिएगा, पहला वाला होता है ए, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी, यानी ए बी सी। तो यहाँ पे 4 का 4 प्लस गुना माइनस माइनस 2 बराबर प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 2, 4 में 2 गया 2 बराबर 2। ये मेरा हो गया प्रूफ, यानी एक जांच हो गया।
अब इस फॉर्मूला में मान पुट करके चेक करते हैं क्या ये संबंध सही है या फिर नहीं है। तो अल्फा का मान, पहला शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को हम बीटा मान लेते हैं। बीटा का मान हो जाएगा -2 बराबर c/a। तो c/a यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c। तो a का मान 1, b का मान -2, c का मान -8। तो c का मान हो जाएगा -8, a का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कर दिए 1, 4 दूनी -8 बराबर -8/1। तो -8 बराबर -8। तो ये भी दोनों तरफ बराबर हो गया, दायां और बायां तरफ। तो ये भी मेरा हो गया प्रूव्ड, यानी सत्यता की जांच हमने कर लिया। इतना अगर आप बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो ये 1 नंबर हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नंबर। इसका दूसरा नंबर सवाल है 4s² - 4s + 1। देखिए इसका 2 नंबर सवाल, 4s² - 4s + 1 था ना, क्या और देख लेता हूँ। हाँ +1 था। देखिए तो निकालेंगे इसका पहले शून्य का शून्य। ध्यान दीजिए अच्छा से, 4s² को उतार लीजिए, 4s² माइनस, इसको इस तरह से तोड़िए, यहीं पे बच्चा दिक्कत करता है अक्सर। इसको इस तरह से तोड़िए, फिर इसको जोड़ के -4 आना चाहिए। चलो s को हटाइए, जोड़ के फिर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए या फिर 4s आना चाहिए। तो क्या हम -4s को लिख सकते हैं -2s और -2s। देखिए -2s और -2s, माइनस होता है 4s, तो यहां पे हो जाएगा -2s और -2s। लेकिन इस -2s और -2s को गुना करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, इस शुरू वाले टर्म को इस लास्ट वाले टर्म से गुना करना पड़ेगा। 4s² एक 4s², 4s² एक 4s²। तो इन दोनों को गुना करने पर आपका सिर्फ 4s² होना चाहिए। चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, s गुना s, s²। ये हो गया मेरा 4s²। ठीक है, प्लस का प्लस, 1 का 1, शून्य का मतलब बराबर 0। अब इन दोनों में लीजिए कॉमन, इन दोनों में लीजिए कॉमन। तो इन दोनों में सेम संख्या क्या है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 2 है, मैं कह सकता हूं 4 में भी 2 है। 4 का मतलब 2 गुना 2, और s² मतलब डबल s गुना s। और 2s का मतलब सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2s को, अरे देखिए 4s² मतलब 2 गुना 2 गुना s गुना s, और 2s का मतलब 2 गुना s। तो इन दोनों में 2 2 सेम है, कॉमन में आएगा, और यहाँ पे s s सेम है, तो कॉमन आएगा 2 और s। तो आप बताइए 4s² में 2 आ चुका है और s आ चुका है, तो एक यहाँ पे बचा 2 और यहाँ बचा s, तो अंदर बचेगा 2s। और यहाँ पे 2s में 2 भी कॉमन आ गया, s भी कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, तो वहां पे क्या बचेगा 1। तो यहाँ बचने वाला है मेरा 1। अब यहाँ देखिए इन दोनों में सेम क्या है, तो इन दोनों में सेम है 1, यानी जहां पे कुछ कॉमन ना हो तो वहां पे कॉमन आएगा 1। तो यहाँ बचेगा -2s और यहाँ बचेगा प्लस, नहीं -1 बचेगा। कैसे, माइनस कॉमन लिए तो माइनस गुना माइनस प्लस, 1 1
1, बाहर वाले को अंदर से गुना करोगे तो फिर यही टर्म आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं बैठ रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नकल कर सकते हो, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे है अंदर वो सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, तो सेम टू सेम लिख देते हैं 2s - 1। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, जो फिर ये 2s गुना होके -2s आना चाहिए, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, तभी तो होगा -1 गुना 2s -2s, माइनस गुना माइनस प्लस 1 1 1 बराबर 0, ठीक है। अब अंदर वाले को एक बार लिख दीजिए 2s - 1, और बाहर वाले को, बाहर में क्या 2s - 1, तो 2s - 1 बराबर 0। अब लिखिए यदि 2s - 1 बराबर 0, इतना बराबर एक बार 0 होगा और एक बार इतना बराबर 0 होगा, तो 2s बराबर 1 उधर करेंगे तो +1, इसलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। फिर यदि 2s - 1 बराबर 0, सेम है दोनों, तो यहाँ पे सेम आएगा। 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। तो अतः शून्य बराबर 1/2, 1/2, ये मेरा हो गया एक आंसर, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर सवाल में। देखिए 3 नंबर सवाल है यहाँ पे, सॉरी अब ये कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, इसमें तो एक चीज और करना था, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना, ये सही है या फिर गलत है। देखिए फिर इतने शून्यकों और गुणांकों के बीच शून्य को गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना। देखिए तो आपको पता होना चाहिए, यहां से पहला वाला होता है ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। अगर नहीं ध्यान रहता तो आप यहाँ पे लिख के रखिए। देखिए पहला वाला ए, तो ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा -4 और सी का मान हो जाएगा 1। और जो पहला शून्य होगा उसको हम अल्फा मानते हैं, तो अल्फा बराबर 1/2, और दूसरा शून्य हो जाएगा बीटा, तो बीटा बराबर 1/2। अब करेंगे जांच, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध द्विघाती बहुपद के लिए मैं 2 बताया था फॉर्मूला, एक अल्फा प्लस बीटा, एक होता अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता c/a। इसी में चेक करना है ना। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस का माइनस, बी का मान -4, तो माइनस ऑलरेडी है बी के साथ, फिर बी का मान -4 बटे ए का मान यहाँ पे 4, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 4/4, थोड़ा सा मिटाते हैं पहले, तो 1 1 2, 2/2 बराबर 4 4 कैंसिल, तो बचे यहाँ पे 1, यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बराबर 1। ये मेरा हो गया प्रूफ, दोनों तरफ है बराबर। अब इसमें जांच करना फिर हमको अल्फा इंटू बीटा, c/a, अल्फा का मान 1/2
1/2 कर दिया। बीटा का मान 1/2। सी का मान यहां से देखिए 1, ए का मान यहां देखिए 4, तो 1 1 का 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, तो ये भी मेरा हो गया प्रूव्ड। तो ये 2 नंबर भी हो गया मेरा कंप्लीट। आपको इस तरह से बना के दिखाना है अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो। चलिए सर नेक्स्ट सवाल देखिए 3 नंबर। 6x² - 3 - 7x, ठीक है। 3 नंबर सवाल 6x² - 3 - 7x। तो क्वेश्चन मिला लीजिए 6x² - 3 - 7x, सही है, का शून्य। तो ये व्यापक रूप में नहीं है, इसको पहले व्यापक रूप में करना है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप बताएं आपको ax² + bx + c होता है, यह व्यापक रूप होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 6x² - 7x, और इसको मैंने बाद में कर दिया -3, और शून्य का मतलब बराबर 0, ठीक है सर। अब फिर वही काम कीजिए, पहले शुरू वाले संख्या को आपको क्या करना है, ये अंतिम संख्या से गुना करना है। अभी मैं x को छोड़ के तब बता रहा हूं ना। ये 6 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 6 तिया 18, -18 होगा, 6 तिया 18। तो शुरू वाले को उतार दो 6x², 6x², और लास्ट वाले को उतार दो -3x बराबर 0। लेकिन इसको इस तरह से तोड़ना है -7x को जो जोड़ के नहीं घटा के फिर -7 ही आना चाहिए, और गुना करने पर -18 आना चाहिए। फिर आप कहोगे सर आपको कैसे पता जो घटा के ही -7 आना चाहिए? तो मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पे माइनस हो, लास्ट जो टर्म होता है उसके साथ अगर माइनस हो तो घटा के लाना है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो जोड़ के लाना है। तो मेरा लास्ट टर्म है माइनस, तो घटा के हमको -7 लेके आना है। तो यहाँ पे करते हैं -9x + 2x। अब देखिए तो 9 में चले गया 2, -7। अभी x को मत ध्यान दीजिए, 9 में चले गया 2 तो यहाँ पे होगा 7 -7, और 9 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। अब लेंगे कॉमन, इन दोनों में कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा। तो कॉमन लेने के लिए मैंने बताया था आपको 6x² है और यहाँ पे 9x है। अगर 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और x² को हम x गुना x लिख सकते हैं, और 9x है इसको हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x का x तोड़ दिए इसको ना आराम से। उसके बाद देखिए दोनों में सेम क्या है, 3 3 दोनों में है और x x दोनों में है। जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 3, और यहाँ पे x है तो x भी कॉमन लेंगे। तो 6 में 6x² में आपका बचा सिर्फ 2 और बचा x, 2 गुना x 2x। अब इसको गुना करके फिर देख लीजिए 6x² आना चाहिए, तो 3 दूनी 6, x गुना x x², ठीक है। अब यहां देखिए 9x में क्या बच गया, तो 9x में सब कॉमन आ चुका है, देखिए खाली 3 बचा, 3, तो यहाँ पे बचेगा -3। फिर चेक करके देखिए क्या -9x आता है, तो 3x गुना -3 हो जाएगा -9x। तो ये मेरा यहाँ पे कॉमन होता है कंप्लीट। इसको देखते हैं
2x माइनस 3। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सर आपको नकल करने के लिए बोला, जो यहाँ पे है अंदर वो सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। मेहनत एक बार करना पड़ता है। यहाँ पे जो होगा वहीं पे सेम टू सेम कर दो आंख बंद करके, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, जो गुना करके फिर 2x ही आना चाहिए। तो सर कुछ भी संख्या नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। अगर आप 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या देंगे तो मान बदल जाएगा। अगर 2 दीजिएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। एकमात्र ऐसा संख्या है जो किसी के साथ गुना करके उसका कुछ बिगाड़ने नहीं पाता है। एक ऐसा संख्या है जो किसी के साथ अगर गुना होता है तो उस संख्या का कुछ बिगड़ता नहीं है, या फिर उस संख्या को अगर 1 से अगर किसी को भाग देते हैं तब भी उस संख्या कुछ नहीं बिगड़ता है। तो एक संख्या किसी से गुना होता है या फिर 1 से किसी को भाग लगाते हैं तो वो संख्या का कुछ बिगड़ता नहीं है, बराबर 0। तो अंदर क्या हो गया, 2x माइनस 3 और बाहर है 3x प्लस 1। तो लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये 0 एक बार होगा इसके बराबर, एक बार होगा इसके बराबर। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे 2x का 2x बराबर 3 उधर करेंगे तो हो जाएगा सर माइनस 3 और x बराबर 3/2। ठीक है सर, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, फास्ट बनाता हूँ। अगर आपको दिक्कत होगा जो भी, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स रखा हुआ है, उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, अब फिर यहां लिखेंगे सर यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x का 3x, एक को उधर करेंगे तो ये होगा -1, इसलिए x बराबर -1/3। यहां पे यदि कर दीजिएगा। देखिए ये सब मैं याद देने के लिए मत भूलना। ठीक है सर, नंबर छटने का मौका मत देना, नंबर आपका छट सकता है ना नहीं लिखिएगा तो। अतः शून्य बराबर 3/2 कोमा 1/3, ये हो गया आपका शून्य। अब करना है जांच। शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। अब संबंध भी लिख सकते हो, इससे पहले लिखा था मैंने, शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। यहां देखिए, तो सबसे पहले मैंने बोला यहां देखना सर, पहला वाला होता है a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c, लेकिन व्यापक रूप में देखना है। यहां पे होगा पहला वाला a, ये हो जाएगा -7b और ये -3 हो जाएगा c। तो लिखते हैं a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। अगर इसमें लीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि यह व्यापक रूप में नहीं है। और अल्फा बीटा, तो पहला शून्य को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान हो जाएगा -1/3। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, एक ये पढ़े हम लोग फॉर्मूला -b/a। ठीक है, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3। एक साथ दो चिन्ह नहीं होगा, इसको हम यहाँ पे घेर दिए ब्रैकेट के साथ, बराबर माइनस का माइनस। अब b का मान क्या होगा, तो b का मान यहाँ पे देखिए, b का मान देखिए सर
माइनस ऑलरेडी है, लगा दिया माइनस। b का मान -7, तो b का मान -7, एक साथ दो चिन्ह होगा, इसको इस तरह से कर दिए, बाउंड्री से बंद कर दिया ना, बटे a का मान क्या होगा, तो a का मान है 6। तो यहाँ देखिए 3/2 प्लस गुना माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 7/6, प्लस को लिखा नहीं आता। इसका लेंगे एलसीएम, द्वितीया 6, जिसका एलसीएम नहीं होता है उसको गुना कर देना पड़ता है, 2 गुना 3 द्वितीया 6, तो एलसीएम हो गया मेरा 6। अब 2 से भाग दीजिए, द्वितीया 6 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 1 का 2 बराबर 7/6, 9 में चले गया 2, 7/6 बराबर 7/6। तो ये मेरा हो गया दोनों तरफ बराबर। तो मैं कह सकता हूं एक तो जांच हो चुका है। इसका दूसरा जांच करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, c/a। तो अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान हो जाएगा -1/3, -1/3 बराबर c का मान देखिए -3 और a का मान हो जाएगा 6। यहाँ काटिए, 3 3 कैंसिल, -1/2 बराबर -3/6। यहाँ फिर काटिए, 3 दूनी 6, -1/2 बराबर -1/2, दोनों तरफ हो गया बराबर। तो ये भी मेरा हो गया प्रूफ, जांच हो गया। तो इस तरह से 3 नंबर भी मेरा हो गया कंप्लीट। ठीक है सर, और देखते हैं कितना क्वेश्चन बचा है। और ये सर 4 नंबर, और यहाँ 5 नंबर, और एक मेरा क्वेश्चन है 6 नंबर ना। चलिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, फिर ये 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर मैं इसका दूसरा पार्ट में समझा देता हूँ ना। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।